गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी जो बुक है वो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। 2-3 दिन से वो वीडियो है वो इसलिए नहीं बना पाया था, 2-3 दिन से वो कॉलेज के काम कर रहे थे। तो सबको नमस्कार नमस्ते। हम जो हमारी राजनीतिक सिद्धांत की बुक है पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थ्योरी, इसके आज का जो नया चैप्टर है हम राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास अथवा पतन अथवा तथा पुनरोदय। इसमें हम जो राजनीतिक सिद्धांत है इसका ह्रास मतलब राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास या राजनीतिक सिद्धांत का पतन कैसे होता है, डिक्लाइन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम रॉबर्ट डेल है, इसका हम पहले से जानते हैं। रॉबर्ट डेल है, ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। किस यूनिवर्सिटी के? शिकागो यूनिवर्सिटी के, हमने पढ़ा था ये। तो रॉबर्ट डेल ने कहा है कि आवश्यकता इस बात की है पारंपरिक चिंतन, जो हम पारंपरिक चिंतन जो मतलब परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, पारंपरिक चिंतन किसे कहते हैं? परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है इसे क्या कहते हैं? पारंपरिक चिंतन है। वो किस पर आधारित है? राजनीतिक दर्शन पर। किस पर आधारित है? वो पारंपरिक जो राजनीतिक सिद्धांत का जो दर्शन है वो किस पर आधारित है? राजनीतिक दर्शन का और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत के बीच क्या होना चाहिए? सह अस्तित्व की स्थिति को सही और संपूर्ण अर्थों में क्या किया जाए? अपनाया जाए। ये बोल रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का जो ह्रास है, जो पतन हो रहा है, इसका पुनरुदय करना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो पारंपरिक चिंतन का आधार राजनीतिक दर्शन है और आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत की वैज्ञानिक पद्धति है, इन दोनों का आपस में क्या करना पड़ेगा? समन्वय करना पड़ेगा। इन दोनों को आपस में मिलाकर क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा। ये बात कौन कर रहा है? रॉबर्ट डेल कह रहा है। रॉबर्ट डेल कह रहा है आवश्यकता इस बात की है कि पारंपरिक चिंतन प्रदान राजनीतिक दर्शन और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत के बीच सह अस्तित्व की स्थिति को सही और संपूर्ण अर्थों में अपनाया जाए। ये बात कौन कर रहा है? रॉबर्ट डेल है, वो कह रहा है। तो इस अध्याय में हम राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास अथवा पतन तथा पुनरोदय के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत मोटे रूप से हमने अध्ययन किया था, शुरुआत के हमारे जो वीडियो थे। तो राजनीतिक सिद्धांत कितने प्रकार का है? 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन सा? एक तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। हम पिछले जो वीडियो है इससे हमने राजनीति विज्ञान की शुरुआत की थी। एक तो परंपरागत राजनीति विज्ञान, दूसरी आधुनिक राजनीति विज्ञान। उसमें हमने पढ़ा था, उसको कितने भागों में बांटा गया था? हम 4 भाग पढ़े थे। इसी प्रकार आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है तो मोटे तौर पर राजनीतिक सिद्धांत की कितने प्रकार है? 2, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। इस बात का ध्यान रखना है। अब जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है इसे क्या कहते हैं? तो सब शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को कहते हैं। राजनीतिक आदर्शी किसे कहते हैं? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को कहते हैं। इस बात का ध्यान। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है इसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं, इसे आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ये इसी के नाम है। परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है इसको शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं, राजनीति का आदर्शी सिद्धांत भी कहते हैं। ये इसी के नाम है। अगर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, कहीं शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत आ जाए, कहीं राजनीति का आदर्शी रूप आ जाए तो किसको कहते हैं? ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, इसी को कहते हैं। ठीक है। अब हम जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है इसकी विशेषताएं, परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है इसकी विशेषताएं क्या है? तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है, परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं क्या है? तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है कि भाई इस प्रकार से एक बता दिया हमारे को और इसी आधार पर हमारे को क्या करना है, हम उसी के आधार पर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का जो अध्ययन है वो किस पर आधारित है? तो कल्पनात्मक है, ये आदर्शी है। ठीक है, हम कल्पना लोग की जगत में रहते हैं तो दर्शन पर आधारित है इसका अध्ययन। दूसरा है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की जो जड़ें हैं वो किस में? इतिहास में है। परंपरागत राजनीति विज्ञान इसकी जड़ें हैं वो किस में? इतिहास में। हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हमारे को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो देखने के लिए मिले। तीसरा है ये मूल्यों का। परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है या परंपरागत जो राजनीतिक विज्ञान है ये इसे शास्त्रीय है या आदर्शी है, ये सिर्फ किसकी बात करता है? मूल्यों के अध्ययन की बात करता है। किसकी बात करता है? ये राजनीति में मूल्यों के अध्ययन पर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है। इसमें मूल्यों की, भाई समाज के ये मूल्य होंगे, समाज के ये व्यक्ति है, इनको इन नैतिक बातों का उससे क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। इस बातों का ये क्या करता है? अध्ययन करता है। चौथा है ये आदर्शात्मक पर बल, ये कल्पना करता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, ये मूल्य है, ठीक है, नैतिक है, ऐसी बातें करते हैं। तो ये आदर्शात्मक है, मतलब कल्पनात्मक है, ये कल्पना करता है। और ये राजनीतिक जो
परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या होना चाहिए पर बल देता है, जबकि क्या हमारे पास है इस पर ध्यान नहीं देता है। ये किस पर देता है, क्या क्यों कल्पना करता है। ये वो लोग हैं जो खुद आकाश में रहते हैं, बात किसकी करते हैं, या खुद पृथ्वी लोक पर रहते हैं, बात कहाँ की करते हैं, आसमान की करते हैं। तो कल्पना है, ये कल्पना करते हैं सिर्फ। और ये नीति शास्त्र के अधिक नज़दीक है। किसके अधिक नज़दीक है, नीति शास्त्र के अधिक नज़दीक है। और इसके निष्कर्ष जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है, इसके जो निष्कर्ष है वो किस पर आधारित है, कल्पना पर आधारित है। किस पर आधारित है, ये कल्पना करते हैं कि हमारा निष्कर्ष ऐसा होगा। सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये कल्पना करते हैं। तो इनके निष्कर्ष है वो कल्पना पर आधारित है। अब ये विचारक कौन कौन है, तो टी.एच. ग्रीन है, इसके समर्थक जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है, इसके समर्थक विचारक कौन कौन से है, तो टी.एच. ग्रीन है, होबाउस है, ग्रीन है, होबाउस है, जी.डी.एच. कोल है, टी.एच. ग्रीन है, होबाउस है, जी.डी.एच. कोल है, आर.एस. टानी है, आर.एस. टोनी, हेराल्ड लास्की, टी.एच. ग्रीन है, होबाउस है, जी.डी.एच. कोल है, आर.एस. टोनी है, हेराल्ड लास्की के विचारों में राजनीति की शास्त्रीय परंपरावादी सिद्धांत, राजनीति की जो ये शास्त्रीय परंपरावादी सिद्धांत है, इसका विचार हमारे को देखने के लिए मिलता है। विचारक तो ये इनमें से आधुनिक भी है, परंतु इनके विचारों में राजनीतिक विज्ञान की जो शास्त्रीय या जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, इनके विचार हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। कौन कौन से, टी.एच. ग्रीन है, होबाउस है, जी.डी.एच. कोल है, आर.एस. टोनी है, हेराल्ड लास्की वो विचारक है। विचारक तो ये आधुनिक की श्रेणी में आते हैं, परंतु इनके विचारों में शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के विचार है वो देखने को मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि इनके विचारों का ध्येय है वो नैतिक उपदेश देना है। इनके जितने भी विचारक है, इनके विचारों का जो नैतिक ध्येय है या क्या है, नैतिक उपदेश देना है। आप ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये नैतिक उपदेश देते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है। इनके विचारों का ध्येय है वो नैतिक उपदेश देना है। इसके विपरीत जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, ये राजनीति को, इसके विपरीत जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, ये राजनीति को क्या करना चाहती है, अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहती है। ये राजनीति को विज्ञान मानता है। आधुनिक जो राजनीतिक विचारक है वो राजनीति को क्या मानते हैं, ये विज्ञान मानते हैं। राजनीति को विज्ञान बनाना चाहता है। ये अनुभविक पद्धतियों का ये है अनुभव पर आधारित, कि हमारे को पहले से पता है, अनुभव पर आधारित या अनुभविक पद्धतियाँ हैं, या राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक जो पद्धतियाँ इसका क्या करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं या प्रयोग पर जोर देते हैं, तथा तथ्यों के संकलन पर। और ये कहते हैं तथ्य है, कोई भी जो हम विषय वस्तु है या हमारी जो कोई भी विषय वस्तु है, तो उसके हमारे पास क्या होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। उसके हमारे पास आंकड़े वो क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। जिससे इसके वो उसका निष्कर्ष निकालते हैं, वो किस आधार पर, पर्यवेक्षण पर। उसका निष्कर्ष है ये पर्यवेक्षण पर, अनुभव पर, ताकि उसका निष्कर्ष हो कैसा रहा है, इन बातों का अध्ययन करते हैं। तो ये तथ्यों के संकलन पर बल देते हैं। तथ्य का संकलन, तथ्य वो इकट्ठे किए जाए, इसके निष्कर्ष वो पर्यवेक्षण, अनुभव और तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो ये हमने वो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, ये दो सिद्धांत इसके बारे में अध्ययन किया। अब हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, इसका हमने पहले के जो हमारे वीडियो उसमें हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। थोड़ा सा इसका हम आज वापस रिवाइज किया, देखा है कि किस प्रकार से ये वो दोनों में अध्ययन के आधार पर किस प्रकार अंतर है। अब हम जो राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास या पतन का क्या अभिप्राय है। राजनीतिक जो सिद्धांत है इसके ह्रास या पतन है, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है।
तो हम जब राजनीति विज्ञान में ह्रास या पतन या डिक्लाइन का अध्ययन करते हैं तो हमारा अर्थ यही होता है कि जो प्राचीन या जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसके ह्रास से है। किससे है? जो हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, ह्रास का मतलब ये जो परंपरागत हम जो काफ़ी लंबे समय से जो राजनीतिक विज्ञान परंपरा से चली आ रही है उसमें जो पतन हो रहा है उसके बारे में है। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास से है। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत की एक हम पढ़ते हैं तो परंपरावादी जो ये राजनीतिक सिद्धांत है इसकी क्या रही है, एक लंबी परंपरा रही है। जब मैंने प्लेटो, अरस्तु, सुकरात उसमें अध्ययन किया था तभी हमारे को क्या मिले थे, इसके जो लक्षण है वो हमारे को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत की एक लंबी परंपरा रही है। इसका प्रारंभ है वो प्लेटो से होता है। हालांकि प्लेटो का गुरु सुकरात था, परंतु सुकरात का जो ज्ञान है हमारे को किसके माध्यम से प्राप्त होता है? प्लेटो से। प्लेटो है, अरस्तु है, होब्स है, प्लेटो है, अरस्तु है, होब्स है, लोक है, रूसो है, मैकियावेली है। प्लेटो और अरस्तु ये कहाँ के थे? यूनान के थे। होब्स, लोक और रूसो तीनों कहाँ के थे? ब्रिटेन, इंग्लैंड के। वर्तमान में इंग्लैंड है। और मैकियावेली कहाँ का था? इटली का था। और हेराल्ड लास्की ये जो विचारक है इनके चिंतन एवं ग्रंथों में मिलता है। परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है इसका हमारे को जो चिंतन, परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत राजनीति सिद्धांत का जो चिंतन है वो प्लेटो है, अरस्तु है, होब्स है, लोक है, रूसो है, मैकियावेली और हेराल्ड लास्की इनके चिंतन में और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो पुस्तकें लिखी है उनमें हमारे को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो देखने को मिलता है। इसकी जड़ें इतिहास और इन अध्ययन किसका करते हैं? इतिहास। इनकी जड़ें हैं वो इतिहास और दर्शन शास्त्र में। इतिहास कहने का मतलब है परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है इसका जो जड़ें हैं वो किस में? इतिहास और दर्शन शास्त्र में इनकी जड़ें हैं। वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें और नींव है। ये राजनीति को नैतिकता से, ये राजनीति को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है ये राजनीति को क्या करता है? नैतिकता से जोड़ता है। क्या करता है? प्लेटो को हमने अध्ययन किया था, अरस्तु का, तो ये क्या आदर्शवादी थे, कल्पना लोग की बात करते थे, तो ये नैतिकता की बातें करते हैं, ये नैतिकता से जोड़ते हैं। ये राजनीति को नैतिकता से जोड़ता था और मूल्यों पर आधारित, राजनीति को नैतिकता पर जोड़ता है और मूल्यों पर आधारित क्या था? दर्शन था। भाई मानव में इस प्रकार के मूल्य हैं, विकास कर दो ताकि क्या हो जाएगा? वो अपने आप वैसी बातें, नैतिक बातें हैं, अपने कर्तव्य का पालन करेगा। जिस प्रकार से प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम करते रहना चाहिए, दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसे मानवीय मूल्यों का उनमें क्या कर दो? विकास कर दो। ये इसी दर्शन कहते हैं। कुछ विचारक इसे, और इसे मैंने आपको पहले बता चुके हैं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहते हैं? आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत भी, शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी अलग अलग नामों से कहते हैं। आज राजनीतिक दार्शनिकों की महान परंपरा का जो अवसान, ये जो महान राजनीतिक दर्शन है इनका अवसान, अवसान का मतलब क्या होता है? इनका ह्रास, इनका पतन, इनकी विचारधारा है, इनका पतन नजर आने लगा है। इसमें जैसे डेविड ईस्टन हमने पढ़ा था, डेविड ईस्टन है, अल्फ्रेड कोबेन है या अल्फ्रेड कोबा है, डेविड ईस्टन है, अल्फ्रेड कोबेन है तथा अनेक समकालीन राजनीतिक वैज्ञानिकों की धारणा है कि राजनीतिक सिद्धांत का जिसका संबंध और राजनीतिक दर्शन से जोड़ते हैं कि परंपरा का क्या हो रहा है? तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। ये आधुनिक जो राजनीतिक या आधुनिक राजनीतिक विचारक, इनके जो समकालीन विचारक है ये कहते हैं इनका जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है इसका आज जो इसकी जो विषय वस्तु थी वो क्या थी? दर्शन, इतिहास, मूल्यों से संबंधित थी, जिसका वर्तमान समय में क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, जिनका वर्तमान समय में क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, इनका ये पतन हो रहा है इन विचारों का। ये बात कौन कर रहे हैं? डेविड ईस्टन है, अल्फ्रेड कोबेन है और आधुनिक जो समकालीन राजनीतिक विचारक है वो कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इस परंपरा का अब तीव्र गति से क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कोबेन जैसे विद्वानों ने तो राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की बात कही है। वहीं पीटर लास्टलेट तथा रॉबर्ट डेल ने तो
इनकी क्या बोल दिया है कि इनका निधन हो गया है। राजनीतिक जो सिद्धांत है इसका क्या हो गया, ये तो हरास बोल रहे हैं पतन हो रहा है, डेविड रॉबर्ट डेल और डेविड ईस्टन तो बोल रहे हैं पतन हो रहा है, जबकि जो ये दूसरे विचारक है ये क्या बोल रहे हैं कि पीटर लास्टलेट तथा रॉबर्ट डेल ने तो क्या कर दिया है, पीटर लास्टलेट और रॉबर्ट डेल, पीटर लास्टलेट व रॉबर्ट डेल, ये दो ऐसे विचारक है, ये क्या बोल रहे हैं कि राजनीति विज्ञान जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है इसका क्या हो गया, निधन हो गया। ये डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कोबेन तो बोल रहे हैं कि इनका धीरे धीरे तीव्र गति से क्या हो रहा है, नियमित रूप से तीव्र गति से इनका ह्रास पतन हो रहा है, जबकि पीटर लास्टलेट व रॉबर्ट डेल ऐसे विचारक ये कह रहे हैं कि परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है उनका क्या हो गया, निधन, मतलब उनकी क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। ये बात कौन कर रहे हैं, रॉबर्ट डेल और पीटर लास्टलेट कर रहे हैं। तो डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कोबेन तो बोल रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत है इसका ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है। पीटर लास्टलेट और रॉबर्ट डेल तो कह रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत है इसकी क्या हो गई है कि इसका निधन ही हो गया है। इस बात की इन्होंने क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। ऑक्सफोर्ड जैसी जगहों पर जहाँ की परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पालन पोषण हुआ था, ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उसका क्या हुआ था, पालन पोषण हुआ था, उसका विकास हुआ था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में राजनीतिक सिद्धांत है उसका परंपरागत सिद्धांत है इसका पालन पोषण हुआ था। आज वहाँ पर सुनने को क्या मिलता है कि राजनीतिक सिद्धांत हो क्या हो चुका है, मृतप्राय हो चुका है। क्या हो चुका है, मतलब मृतप्राय हो चुका है। राजनीतिक सिद्धांत इनकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, अथवा ये क्या है, ह्रास या पतन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, अथवा ये ह्रास या पतन की प्रक्रिया से, डिक्लाइन की जो प्रक्रिया है उससे गुजर रहा है। तो हम ये कर रहे हैं, मतलब राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास अथवा पतन का मतलब यही है। परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें क्या आ रहा है, उसके अध्ययन में उसकी जो विषय वस्तु है उसमें क्या आ रही है, नष्ट हो रहा है, वो पतन हो रहा है, यही इसका अर्थ है। और इसमें हमने डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कोबेन ने क्या कहा था, ये बोल रहा है कि इसका तीव्र गति से ह्रास हो रहा है या पतन हो रहा है। तो हमने पीटर लास्टलेट और रॉबर्ट डेल ऐसे विचारक पढ़े थे कि ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो हमने जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का अध्ययन किया है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ही परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, इसका पालन पोषण हुआ था, यह फला फूला था। वो ही आज क्या बोल रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या है, मृतप्राय है और अपने जो ह्रास पतन, अपने जो पतन की प्रक्रिया है उससे गुजर रहा है। तो हमने आज राजनीतिक जो सिद्धांत है इसका ह्रास या पतन है, इसका अर्थ या अभिप्राय जाना। आगे की क्लास में इसकी आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।